बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, कल के क्लास में हमने एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन नंबर 5 किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फाइंड करना था HCF। कौन से मेथड पर? डिवीज़न मेथड पर। डिवीज़न मेथड पर हमने HCF फाइंड करना था कि किस तरह हम डिवीज़न मेथड पर किसी नंबर्स गिवन नंबर्स का HCF मालूम कर सकते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो हैं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इनको आपने समझना है कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, गिवन क्या है, क्या करना है हमने, फिर हमने इसका HCF मालूम करना है। जो भी इनमें से रिक्वायर्ड होगा वो हमने करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लें क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 2300 and 3500 leaving 32 and 56 respectively as remainders। तो इन दोनों का, इन 2300 and 3500 का हमने HCF मालूम करना है। लेकिन जब इन दोनों से 2300 से 32 और 3500 से 56 रिमाइंडर आता हो, जब रिमाइंडर आ जाए तब उन नंबर से हमने उनका HCF मालूम करना है। तो इसको कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 2300 and 3500 leaving 32 and 56 respectively as remainders। अच्छा, ठीक है। तो नंबर्स आपके पास गिवन हैं। नंबर्स हैं 2300 एंड 3500 और रिमाइंडर्स इनके क्या हैं? 32 एंड 56। रिक्वायर्ड क्या है इनमें से? टू फाइंड HCF। इनका HCF मालूम करना है तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो नंबर हैं 2300 एंड 3500, इनमें से रिस्पेक्टिवली जिनके रिमाइंडर्स हैं उनसे हम इनको माइनस कर लेते हैं। एक तो नंबर है 2300, इनसे माइनस कर लेते हैं 32 को, और 3500 से माइनस कर लेते हैं 56 को, क्योंकि रिस्पेक्टिवली है 2300 के साथ 32 है और 3500 के साथ 56 है। तो इनसे इन दोनों को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2300 से माइनस कर लें आप 32, तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर हमने कैरी करना है, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 से आप 2 को माइनस कर लें तो इससे 8 आता है। 9 से 3 को माइनस कर लें जो कि 6 आता है। फिर 3 से 2 रह गया है तो यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ ऑलरेडी 2 है तो इससे आ जाता है 2268। अब 3500 से 56 को माइनस करते हैं, 3500 से माइनस करते हैं 56 को, तो 5 काट ले, यहाँ पर 4 रह जाएगा, यहाँ पर 9 लिखना है, यहाँ पर 10 कैरी हो जाएगा। 10 से 6 को माइनस कर ले तो 4 आता है। 9 से 5 को माइनस कर ले फिर 4 आता है। 4 ऑलरेडी यहाँ 5 के साथ 5 से 4 आया है तो 4 लिखना है और यहाँ पर लिखना है 3। तो ये हो जाएगा 3444।
अब इन दोनों से हमने इसका HCF मालूम करना है, इन दोनों का HCF मालूम करना है। ये आप पर डिपेंडेंट है। अगर आप प्राइम फैक्टर्स पर मालूम करना चाहें या आप डिवीज़न मेथड पर मालूम करना चाहें तो दोनों मेथड पर आप कर सकते हैं। आपके लिए जो भी इजी हो, जो भी मेथड इजी हो आप उस पर कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर कर लेता हूँ, अगर आपके लिए वो आसान हो, या अगर आपके लिए आप प्रैक्टिस कर लें, आप ख़ुद भी कर लें। अगर आपके लिए डिवीज़न मेथड पर आसान हो तो आप डिवीज़न मेथड पर कर लें। तो इनका मैं फैक्टर्स में इनके फैक्टर्स मालूम करता हूँ। सबसे पहले एक तो नंबर है आपके पास 2268, दूसरा नंबर है 3444। तो देख लें यहाँ पर 8 है, मतलब ये 2 पर डिवाइड होता है। इनको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8। फिर 4 है, फिर 2 पर डिवाइड होता है, फिर 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 5s are 10, 2 6s are 12 और 2 7s are 14। अगर इस तरह आपको समझ ना आता हो तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 1134 को डिवाइड कर लेता हूँ मैं 2 पर। तो 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14। अब यहाँ पर देख लें, ये 7 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, ये 2 पर डिवाइड नहीं होता। इस वजह से हमने इसको देखना है कि 3 पर डिविजिबल है या नहीं। तो 5 + 6 से आता है 11, 11 + 7 8, 18 आता है। 18 3 पर डिविजिबल है, 3 6 are 18। तो मतलब ये नंबर भी 3 पर डिविजिबल है। इसको 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 567 को डिवाइड कर लेते हैं 3 पर। तो 3 1s are 3, से 2 आता है, 6 को नीचे ले आएँ तो आता है इससे 3 7s are 21, 3 8s are 24। अच्छा, अब 7 नीचे ले आएँ तो 3 9s are 27। इससे आएगा 189। अब देख लें, अब क्या है, ये फिर 3 पर डिविजिबल है। 3 पर फिर डिवाइड होता है 9 + 1 10 + 8 18। 3 पर फिर डिवाइड होता है 189 को डिवाइड कर लेते हैं 3 पर। तो 3 6 are 18 और 3 3s are 9। इससे आता है 63 फिर डिविजिबल है 3 पर, तो इसको 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 2s are 6, 3 1s are 3। फिर 21 है, 21 फिर डिविजिबल है 3 पर, तो 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 7s are 21 और 7 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ खुद पर डिविजिबल है, खुद पर डिवाइड होता है, तो इसको 7 पर ही डिवाइड कर लेते हैं। ये तो हो गया। अब ये वाला कर लेते हैं 3444। इनको डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 है, इस वजह से ये 2 पर डिविजिबल है। तो 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 2s are 4। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इस यहाँ पर कर लेता हूँ मैं 2 1s are 2, 2 7s are 14, फिर 4 है, 2 2s are 4, फिर 4 है, 2 2s are 4। तो ये हो गया 1722। फिर 2 है, फिर 2 पर डिवाइड होता है, तो 2 8s are 16, 2 6s are 12 और 2 1s are 2। देख लें ये है 1722 को मैंने डिवाइड कर लिया 2 पर। 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 1s are 2। तो ये हो गया 861। अब देख लेते हैं 2 पर ये 1 है, एक और नंबर है, 2 पर डिवाइड नहीं होता, इस वजह से 3 पर देखते हैं।
8 + 1 9 + 6 15 आता है, तो 15 3 पर डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है 861। इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पर, तो 3 2 ज़ार 6। अच्छा, अब 3 8 ज़ार 24, 3 7 ज़ार 21, तो 3 पर डिवाइड होता है, इससे आता है 287। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब देख लेते हैं फिर 2 पर डिविजिबल 3 पर डिविजिबल है या नहीं। तो 8 + 2 इससे आता है, इससे 8 + 2 इससे 10 आता है, 10 + 7 इससे आता है 17, 17 3 पर डिविजिबल नहीं है। तो अब क्या करना है, अब देख लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 2 6 3 2 ज़ार 6, 2 आता है 6, 3 8 ज़ार 24, 3 7 ज़ार 21, 17 आता है। 3 पर डिविजिबल नहीं है अभी। 7 पर देख लेते हैं। अच्छा, 7 4 7 ज़ार 28 और 7 1 ज़ार 7। फिर 7 पर डिविजिबल है, 3 पर डिविजिबल नहीं है, 5 पर भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो 5 है ना 0 है। फिर 7 पर देख लेते हैं, 7 पर डिविजिबल है। जब मैं 87 को 7 पर डिवाइड करूँगा तो इससे आता है 4 7 ज़ार 28 और 7 1 ज़ार 7, तो इससे आता है 41। अब 41 को देख लें। 41 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता, इस वजह से हमने इसको छोड़ देना है, इसको डिवाइड कर लेना है 41 पर। तो इससे इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमने दूसरे पेज पर मैं जाता हूँ, दूसरे पेज पर हमने इनके फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स फिर HCF इनका मालूम करते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इनके फैक्टर्स लिख लेता हूँ मैं। क्या फैक्टर्स हैं? 2268 के फैक्टर्स हैं। क्या फैक्टर्स हैं? 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 7, 3444 के फैक्टर्स 2 × 2 × 3 × 7 × 41। अब मैंने क्या करना है, इनमें से कॉमन देखने हैं, पिक करने हैं। तो इनमें से कॉमन जो हैं वो 2 है, ये 2 है, फिर 3 कॉमन है और फिर 7 कॉमन है। तो इनको मैं लिख लेता हूँ कॉमन फैक्टर्स। 2 × 2 × 3 × 7। तो HCF क्या होगा इसका? 2 2 ज़ार 4, 3 4 ज़ार 12 और 12 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर लें, 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7, इससे आता है 84। तो आपने इसका रिज़ल्ट लिखना है। HCF 84, तो 84 इसका रिज़ल्ट है। इसका HCF मालूम हो गया इन दोनों का, जो कि क्या है? 84 है। तो इस तरीके पर आपने ये क्वेश्चन करना है। ये बाकी ये पेज आपने याद रखना है, ये पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 2 पर इसका बाकी जो क्वेश्चन है वो आपने करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 7 है। ए रूम
A room is 12 meter 15 centimeter long and 8 meter 91 centimeter broad. The floor of the room is to be paved with square tile. Find the length of the largest tile that can be used. तो एक रूम है, इनमें से फ्लोरेशंस किए गए हैं, इनमें टाइल्स लगाए गए हैं। तो इस रूम का लेंथ जो है वो 12 मीटर 15 सेंटीमीटर है और इसका ब्रेथ जो है वो 8 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर है। तो इसका हमने जो लार्जेस्ट टाइल इसमें लगाया गया है उसमें वो हमने मालूम करना है। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन आप ही लिख ले, मैं गिवन रिक्वायर्ड डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप बुक से क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिएगा। मैं गिवन डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे गिवन क्या है, इसमें लेंथ है, जो रूम का जो लेंथ है जो है रूम का वो क्या है 12 मीटर 15 सेंटीमीटर और इसका जो ब्रेथ है वो है 8 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्या करना है, हमने रिक्वायर्ड क्या है इसका, बस सिंपल आप लिख लें टू फाइंड, इसमें भी हमने HCF ही फाइंड करना है। तो टू फाइंड HCF या आप लेंथ फिर आप रिज़ल्ट में लिख लीजिएगा कि टू फाइंड द लार्जेस्ट टाइल, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल, ये भी आप लिख सकते हैं या सिंपली HCF भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। तो लेंथ जैसा कि आपको पता है ये एक 12 मीटर 15 सेंटीमीटर 8 मीटर 91 सेंटीमीटर है। तो इसको हम इससे हम डायरेक्ट ही इसका HCF फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं सबसे पहले उनको एक ही फॉर्म में लाऊँ, या तो मीटर्स में लाऊँ या सेंटीमीटर्स में। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 मीटर जो है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो मैं इस लेंथ को सेंटीमीटर में ले आता हूँ। लेंथ क्या होगा, अब सेंटीमीटर में क्या होगा, ये हो जाएगा 12 मीटर के साथ 1 मीटर के साथ जब 12 मीटर जो है वो हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर और इसके साथ 15 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 1215 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका लेंथ हो जाएगा। ब्रेथ क्या होगा इसका, वो है 8 मीटर तो 800 मीटर हो जाएगा प्लस 91 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 891 सेंटीमीटर। अब ये दोनों हो गए। अब हमने इससे क्या मालूम करना है, इन दोनों से हमने इसका HCF मालूम करना है। तो इनके फैक्टर्स मालूम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। HCF क्या होगा इसका, तो के फैक्टर्स सबसे पहले मालूम करते हैं। आप इसको भी डिवीज़न मेथड पर अगर करना चाहें तो कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर करना चाहें, किसी भी मेथड पर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। फिर 891 है तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 5 है मतलब ये 2 पर डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। फिर 3 पर देख लेते हैं, 3 पर डिवाइड होता है 5 + 1 6 + 7 + 1 3 + 3 है तो ये डिवाइड होता है 3 पर। तो 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 = 12 0 3 5 = 15 3 4 = 12 आता है। फिर 1 डिवाइड नहीं होता तो इसकी जगह पर 0 होगा। फिर 5 15 तो 3 5 = 15 आता है। इससे आ जाएगा 405। फिर 105 को प्लस कर ले, 5 + 4 इससे 9 आता है। ये फिर 3 पर डिवाइड होता है तो 3 1 = 3 3 3 = 9 3 5 = 15 ये डिवाइड होता है। यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ मैं 1215 को पहले डिवाइड कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 3 4 = 12 1 है, 3 0 = 0 3 5 = 15। अब 405 को डिवाइड कर लेता हूँ। 3 1 = 3 3 3 = 9
3 5 ज़ार 15, इससे आता है 135। 135 फिर 3 पर डिवाइड होता है, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, फिर डिवाइड होता है 3, इससे आ जाएगा 45, फिर डिवाइड होता है 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, फिर 3 पर डिवाइड होता है, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5 जो है एक प्राइम नंबर है, इस वजह से ये 5 पर ही डिवाइड होता है, तो इसको 5 पर डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख लें 9 + 1, इससे आता है 10 + 8 18, ये भी 3 पर डिविजिबल है क्योंकि 2 पर डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर एक ऑड नंबर है, तो 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 3 9 ज़ार 27, यहाँ पर कर लेता हूँ 8 9 1, 3 2 ज़ार 6, 3 9 ज़ार 27 और 3 7 ज़ार 21, 297 आ जाएगा। अच्छा, फिर 3 पर डिविजिबल है, डिवाइड कर लेते हैं। 3 9 ज़ार 27 और 3 9 ज़ार 27। अब फिर 3 पर डिविजिबल है, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 पर डिविजिबल है, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। अब 11 जो है एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ खुद पर डिवाइड होता है, तो इनके फैक्टर्स मालूम हो गए 1215, इसके फैक्टर्स और 891 के फैक्टर्स भी मालूम हो गए। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 3s हैं, तो मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। अब 891 के फैक्टर्स 3 × 3 × 3 × 3 × 11। अब कॉमन इनमें देख लें कौन कौन से हैं। 3 ये कॉमन है, फिर ये 3 कॉमन है, फिर ये 3 कॉमन है और फिर ये 3 कॉमन है। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? 3 × 3 × 3 × 3, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। HCF क्या होगा इनका? 3 3 ज़ार 9, 3 9 ज़ार 27 और 27 3 ज़ार, इससे आता है 81, या 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 9 9 ज़ार 81 आता है। तो क्या है रिज़ल्ट में आपका क्या होगा? लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल क्या होगा? 81 सेंटीमीटर। 81 सेंटीमीटर उस लेंथ का, उस लार्जेस्ट टाइल का लेंथ होगा 81 सेंटीमीटर। HCF मालूम कर लिया, तो इसका वो जो लार्जेस्ट टाइल होगा उसका लेंथ जो होगा वो 81 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आसान क्वेश्चन हैं, मुश्किल ज़्यादा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर लें इन पर, डिवीज़न मेथड पर भी प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको इजी वो लगता है तो उस मेथड पर कर लें, या अगर ये मेथड आपके लिए इजी है तो ये कर लें, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।